मोदी का शाइनिंग इंडिया का नारा मट्टी में मिलता नजर आ रहा है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इस वक्त भारत हालिया वर्षों में अपने बदतरीन एविएशन बहरान का शिकार है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में डोमेस्टिक फजाई सफर का तकरीबन 60% कवर करने वाली निजी एयरलाइन इंडिगो में ऑपरेशनल मसाइल मुसलसल चौथे दिन भी जारी रहे, जिसके बायस 550 से ज्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख हुई और परवाजों की आमद और रवानगी में शदीद ताखीर देखी गई। मनसूख शुदा परवाजों में से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर कम अज कम 235 परवाजें मनसूख हुई, जबकि मुंबई में 165, बेंगलुरु में 102, हैदराबाद में 92, कलकत्ता में 35, चेन्नई में 26 और गोवा में 11 परवाजें मनसूख हुई। इस शदीद सूरत हाल के बाद गोवा की हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन के लिए खुसूसी रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया है। ताहम भारतीय एयरपोर्ट से आने वाले मनाजिर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की भरपूर कलई खोल रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने भारत की आलमी साख दांव पर लगती दिख रही है। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए मुसाफिर अमले के साथ तकरार करते नजर आए, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिरों ने गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया पर मुश्तइल मुसाफिरों की वीडियोस की भरमार है। भारतीय हुकूमत के लिए शर्मिंदगी और सुबकी का मुकाम यह भी है कि वहां की कौमी क्रिकेट टीम भी एयरपोर्ट पर फंस गई और कुछ मनाजिर में भारतीय खिलाड़ी लाउंज में बैठकर अपनी फ्लाइट के जाने का इंतजार करते दिखाई दिए। एक वीडियो में फ्रांसीसी खातून मुसाफिर भी अपनी फ्लाइट मनसूख होने पर शदीद एहतजाज करती दिखाई दी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने मुलाजमीन को भेजी गई एक दाखिली ईमेल में लिखा कि मुतअद्दिद ऑपरेशनल चैलेंजेस, जिनमें मामूली टेक्नोलॉजी की खराबी, शेड्यूल में तब्दीलियां, खराब मौसम, एविएशन निजाम में बढ़ती हुई भीड़ और FDTL के नए जवाबत का निफाज शामिल है। सब ने मिलकर ऑपरेशन पर मनफी असर डाला और एक सिलसिलावार बहरान पैदा हुआ। अहम बात यह है कि इस बहरान को दीगर एयरलाइंस की जानिब से मुनाफा कमाने का मौका बना लेने से आम लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए दीगर एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया है। जब दबाव के शिकार एविएशन निजाम का साथ देने के बजाय वो मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। NDTV से गुफ्तगू करते हुए एक परेशान मुसाफिर ने कहा कि जो टिकट आम हालात में 5 से 8 हजार रुपए की मिलती थी, अब वो टिकट 35 से 50 हजार में खरीदनी पड़ रही है। एविएशन से मुतालिक भारतीय हुकूमत को जहां इस नए बहरान का सामना है, वहां माजी करीब में भी हुए एक वाक़े से मुतालिक भी भारतीय हुकूमत को शदीद हजीमत झेलनी पड़ रही है। अमरीकी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स में यह इंकशाफ हुआ है कि रवा बरस जून में एयर इंडिया को पेश आए हादसे से मुतालिक भारतीय हुकूमत तहकीकात में ताउन नहीं कर रही और इस मुतालिक मुतअद्दिद अहम शवाहिद तक रसाई देने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सहाफ़ी और साबिक CIA एहलकार सारा एडम्स के मुताबिक अमरीकी तफ्तीशी टीम की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि हादसा पायलट की मुमकिन लापरवाही के बायस पेश आया। तहम भारतीय हुकाम अब ब्लैक बॉक्स डाटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेजा हैं। उनका कहना है कि अगर हादसे की वजह पायलट की गलती थी तो ब्लैक बॉक्स डाटा छुपाना किसी सूरत भी खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी के खदशात को जन्म देता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तफ्तीशी टीम को हादसे के मलबे की तस्वीर लेने से रोका गया और कुछ शवाहिद उनके पहुंचने से पहले ही गायब कर दिए गए। द टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में इस खदशे का इजहार किया है कि हादसा मुमकिन तौर पर दानिस्ता तौर पर किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।